हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2025 में सरकार द्वारा क्लास 8 की जितने भी पुस्तकें थे वह पूरा तरीके से चेंज कर दी गई है, जिसमें आपके हिंदी के भी किताबों को दो भागों में बांट दिया गया है, वसंत और दुर्वा। तो बसंत के पहला पाठ है लाख की चूड़ियाँ। इसी के प्रश्न उत्तर को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि समझ में नहीं है तो फिर कमेंट कीजिएगा कि अच्छा से समझा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मम्मा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। यानी कि जो लेखक थे अपने मम्मा के गाँव में जाते थे और बदलू मामा को बदलू के नाम से उनके नाम धकर बदलू काका कहकर क्यों बुलाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर, गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर बदलू रहता था, जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था, जिसके कारण लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाया करता था। लेखक बदलू काका से बेहद प्यार करता था। उनके गांव के लोग उनको बदलू काका कहकर बुलाया करते थे, इसलिए लेखक भी बदलू काका कहकर बुलाने लगा। वह लेखक से बहुत सारी लाख की गोलियाँ दिया करता था, इसलिए लेखक अपने मामा के यहाँ बहुत खुशी खुशी जाया करता था। यानी कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू जी थे उनको उस गांव भर के लोग काका काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी मामा ना कहकर उनको काका कहने लगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कॉपी पर लिखने में आसानी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे यही एक हमारा रिक्वेस्ट है। दूसरा आपका प्रश्न नंबर है, दूसरा प्रश्न नंबर कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय आपको बता दें कि जब मुद्रा यानी पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय में लोग एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु लिया और दिया करते थे। जैसा कि आज भी गाँवों में देखा जाता है कि बर्फ या कुछ आता है तो किनने के लिए पैसा नहीं रहता था, चार उसके बदले में चावल गेहूँ दिया जाता है। उसी को जो हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का लेन देन किया जाता है, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कि एक गाय को लेकर 10 बकरियां देना मुद्रे से प्रादुर्भाव के पहले सारे लेन देन वस्तु विनिमय के रूप में ही होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति धन है। प्रश्न संख्या 3, मशीन युग ने कितने हाथ काट दी। इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की संकेत करता है। यानी कि जो मशीनें जिस तरह से आविष्कार हो रही, लोगों को रोजगार मिलना कम हो गया है। पहले के तुलना में आज लोगों को रोजगार, मशीन भी है, मशीन एक तरह से अच्छा भी और ख़राब भी है। इसका उत्तर भी देखते हैं। चलिए उत्तर इसका क्या बोल रहा है कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों के दुख व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति से लेखक का यह तात्पर्य है कि इस लेखक से पंक्ति का यह तात्पर्य है कि मशीनों के आने से कारीगरों के हाथ कटने के साथ साथ उनके पेट पर भी लात मारी गई। कारीगरों का घर उनकी मेहनत मजदूरी से चलता था। इसके अलावा उनके पास और कोई हुनर नहीं था जिससे वह अपना घर चला सके। वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी मजदूरी करना ही सिखाते हैं, लेकिन मशीन के आने से इनकी रोजी रोटी छीन गई। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो मजदूरी करते हैं और अपने आने वाले पीढ़ी को भी मजदूरी सिखाते हैं ताकि आगे चलकर वह अपना पेट पाल सकें। लेकिन इस नए नए मशीनों का आविष्कार होने के बाद लोगों का जो रोजगार है वह छीन लिया। जैसे भी है कि पहले पोखरा या तालाब खोदने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब के समय में है कि सभी लोगों का रोजगार छीन ले रहा है, एक ही दिन में काम करके चला जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख रहे। प्रश्न नंबर 4 को देखने से पहले हमारा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न सकी। उत्तर, इसका उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर उनको बेचकर ही अपना घर चलाता था। यानी जो बदलू थे वह अपने घर के खर्चा चूड़ियाँ बनाकर बेचा करते थे, लेकिन जैसे ही मशीन ने प्रवेश किया लोगों ने कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद किए। यानी कि जो पहले था लोग काड़ा पहनना पसंद करते थे जिसको हाथों से बनाया जाता है, लेकिन जैसे ही मशीन आया लोग शीशे की चूड़ियाँ पहनने लगे, जिससे हुआ ये कि बदलू का अपना जो कारोबार था वो बंद करना पड़ा, जिसके कारण बदलू का काम ठप्पा हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा देख बदलू मन ही मन उदास होने लगा। बदलू यह सोचने लगा कि मशीन का प्रयोग ज़्यादा होने से उसके जैसे कई और कारीगर अपने रोजगार से हाथ
धोना पड़ा होगा। अब कारीगरों की बनाई चीज़ें से ज़्यादा मशीनों से बनी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वह व्यथा है जो लेखक न छिप सके। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव? मशीन युग से जो बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, बदलू के जीवन में मशीन के आगमन से यह बदलाव आया है कि वह बेरोजगार हो चुका है, उसका घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। काम न करने से उसका शरीर भी समय से पहले बूढ़ा दिखने लगा, वह बीमार भी रहने लगा। जो व्यक्ति मेहनती होता है यदि वो मेहनत छोड़ दे तो वह समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। सही बात है। प्रश्न नंबर 6 जो है देखिए, आपने मेले बाजार आदि में हाथ बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किस चीज़ को बनाने का कला सीखने की इच्छा हुई? अपने कोई कारीगर सीखने का प्रयास किया है तो उसके विषय में बताएं। यानी कि आप बाजार में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लकड़ी की गाड़ी, मिट्टी का बर्तन, खिलौना, ये सब जो हाथों से बनाया जाता है, तो उसको में से आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगा और उसको बनाने के लिए सीखने के लिए आपको रुचि है तो कौन सा है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, मैंने मेले बाजारों में कई बार हाथ से बनी चीज़ें बिकते हुए देखा है। इन चीज़ों में मिट्टी, बर्तन, खिलौने, हस्तशिल्प के सामान और कांच की चूड़ियाँ शामिल थे। एक बार मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, बचपन में छोटे छोटे बच्चे जो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसी के बारे में वो सीखने की इच्छा हुई। इसके लिए मैंने अपने गांव में रहने वाले एक कुम्हार के कुछ समय तक यह कला सीखने का प्रयास किया। मैंने सीखा कि मिट्टी को गीला करके उसे चाक पर सही आकार दे और उसे धूप में सुखाकर पका लेना, इस तरह किया जाता है। यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास था क्योंकि यह पारंपरिक कला है जिससे करना न केवल मुश्किल था बल्कि बहुत ही धैर्य और मेहनत जरूरी था। यदि आप किसी भी काम को करने चलिएगा तो उसमें मेहनत और धैर्य बहुत ही जरूरी है।